कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदलती किस्मत में और आप सभी के साथ मैं हूं आमिर। बदलती किस्मत एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आप लोग अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को पता लगता है कि आपके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं और आने वाला कल आप लोगों को कैसा रहेगा। ज्योतिष का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जहां पर आप लोगों को अपनी परेशानी नहीं बतानी पड़ती, बल्कि गुरुजी खुद आप लोगों को बताते हैं कि आपके जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं। अगर आप लोग चाहते हैं अपने जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो भी सटीक जानकारियां, तो इस कार्यक्रम से जुड़े नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे नंबरों पर कॉल कर आप लोग हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। तो दर्शकों, गुरुजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़े, नंबर लगातार आप सभी की टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी आज के कार्यक्रम के आगाज करेंगे आज के पहले दर्शक से बात करते हुए। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। आराध्या पांडे। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गोरखपुर यूपी। किसके बारे में जानना है? अपनी छोटी बहन के। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 10 जून 2011। 10 जून 2011। टाइम बताएं अपनी बहन का। शुक्रवार दिन सुबह 11 बजे, दिन में सुबह 11 बजे। और बर्थ स्थान क्या है इनका? गोरखपुर। आपकी बहन का नाम क्या है? आराध्या पांडे। आराध्या पांडे। इनकी जन्म कुंडली है आपके पास? जी जी, लाइन पे बनी रहेगा, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। गुरुजी क्या कुछ बताएंगे, सवाल मत कीजिएगा। जी गुरुजी। क्या नाम है बच्ची का? आराध्या पांडे जी। आपकी छोटी बहन की जो कुंडली है वो बन रही है सिंह लगन की, राशि इनके हो रखे हैं कन्या राशि। जी जी। कुंडली बहुत बढ़िया है। एक और कुंडली कह रहा है कि ऐसे बच्चे मिट्टी छोले तो सोना हो जाए भविष्य में। लेकिन दूसरी ओर इनके साथ समस्या क्या है कि सेकेंड हाउस, द्वितीय घर में चंद्र शनि का बन गया है 20 दोष। ये 20 दोष होने के कारण से ऐसे बच्चों को लूज ऑफ कंसंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, कहने का मतलब पढ़ाई में खूब मन नहीं लगता है। ये कुंडली बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की है। सूर्य, बुध, शुक्र, केतु एक साथ बैठे हैं दशम भाव में। बिल्कुल कंप्लीट जॉब की कुंडली है, गवर्नमेंट जॉब की। ऐसे बच्चे आगे जा कर के कॉमर्स या आर्ट्स लेके पढ़ेंगे और ये MBA करने के बाद बैंकिंग की तैयारी करेंगे। 99% गवर्नमेंट जॉब मिलने का जो है। लेकिन इनकी जो कुंडली बन रखी है 20 दोष से बना है। 20 दोष के कारण से इनके स्वास्थ्य को भी परेशानी करेगा और इनके स्टडी को परेशानी करेगा। और ऐसे बच्चे थोड़ी जिद्दी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं, चाहते हैं कि मैं जो बोलूँ वही हो, थोड़ी जिद्दी बना जाती है। बाद बाकी दर्शकों, मैंने कई बार कहा है कि एक व्यक्ति के जीवन में टोटल 24 कुंडली होता है, 24 कुंडली बननी चाहिए, तब आपको एक चीज़ पता लगेगा। तत्काल मैंने आपको बता दिया है वर्तमान में कि इनकी कुंडली में एजुकेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, उपाय करेंगे तो वही सही हो जाएगा। कैरियर बहुत बढ़िया बता रहा है। वर्तमान समय इनके जा रहे हैं चंद्रमा का, तो मार्च 19 से इनके समय अच्छे नहीं जा रहे हैं। और हम कुंडली की स्थिति देखते हैं तो लगभग अक्टूबर 27 तक समय अच्छा नहीं है बच्ची का। तो आप कुंडली बनने से नहीं होता है, आप पूरी 24 कुंडली बनवाएं। 24 कुंडली बनवा करके जो समस्या है उसका समाधान करवाएं। कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ जो बच्चों को परेशान कर रहा है। बिल्कुल, आपकी बहन के बारे में जैसा गुरुजी ने भी बताया है, आप कहाँ तक सहमत है, आपसे हम जानना चाहेंगे। आपको आवाज आ रही है हमारी आराध्या जी? जी गुरुजी ने जैसा भी बताया आपकी बहन की कुंडली के बारे में, आप कहाँ तक सहमत हैं? हम पूरी तरह सहमत हैं। जी, पूरी तरह से सहमत हो तो एक बार ज्योतिष से मिलिए, परामर्श लीजिए, 24 कुंडलियां बनवाइए। उसके बाद जो परेशानियां आ रही है उनके उपाय कीजिए।
आने वाला कल पूरी तरह से बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार। जी भूपेंद्र कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? बरनाला पंजाब से। सर थोड़ा तेज बोलिए, बहुत स्लो बोल रहे हैं आप। बरनाला पंजाब से। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 23/9/85। टाइमिंग बताइए सर। रात को 8 बजे। रात 8 बजे। बर्थ प्लेस? बरनाला पंजाब। जन्म कुंडली है आपके पास अपनी? आपकी ही डिटेल है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरे पास है। जी लाइन पे बने रहेगा, ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश कीजिएगा भूपेंद्र जी, सवाल मत कीजिएगा। अभी पास में है कुंडली? हाँ जी, हाँ है मेरे पास। जी, मेष लगन की कुंडली है, राशि आपके हो रखे हैं मकर राशि। गुरु चंद्र का गजकेसरी योग बना हुआ है। गुरु नीच राशि में है, लेकिन गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से नीच भंग राजयोग बन गया। अर्थात दो राजयोग बने हैं। मंगल शुक्र की भी युति बहुत सुंदर राजयोग बना रखा है। बुध भी आपका उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन मिल क्या रहा है? आपके जो जस्ट बगल में एक नमाज कुंडली होता है, नमाज कुंडली में मंगल राहु का बना हुआ है अंगारक योग, और नमाज के अष्टम घर, नमाज मतलब पत्नी का, नमाज के अष्टम घर में चंद्र केतु का बना है ग्रहण योग। तो ऐसे बच्चों का वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब कर देता है। विवाह होने में परेशानी होती है, विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। और आपको निवेदन करेंगे कि कुंडली ऐसी है कि यदि अपनी पत्नी को कभी डांट लगाई तो कभी भी वो सुसाइड कर लेगी। अर्थात पत्नी की आयु पर हमेशा तलवार लटक रहा है, जो कुंडली कह रहा है आपके। बाद बाकी जब पूरा डिटेल कुंडली बनती है आपको मालूम पड़ेगा। इस कुंडली से जो परिस्थितियाँ बनता है, इसके अनुसार आपको 99% या तो जॉब में होना चाहिए या टॉप बिजनेस में होनी चाहिए। आगे भविष्य में इसमें मिनिस्टर तक बनने का योग बना हुआ है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या वही आपका हो गया कि मेष लगन की कुंडली, लगन का मालिक मंगल, नमाज में बन गए अंगारक योग, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं तो आपके दशमांश कुंडली में जहाँ से कैरियर देखते हैं वहाँ आपका बना है पूर्ण केमद्रुम योग। सप्तांश कुंडली में ही बना हुआ है ग्रहण योग और केमद्रुम योग। सप्तांश कुंडली क्या होता है? संतान का। लग्न कुंडली के पंचम भाव से संतान देखते हैं और सप्तांश कुंडली से संतान का डिटेल देखते हैं। तो आपके सप्तांश कुंडली में ग्रहण योग, केमद्रुम योग और पाप कर्तरी योग, तीन योग बना हुआ है। तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों को पत्नी सुख, संतान सुख भी खराब करता है। बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे का कैरियर, स्वास्थ्य सब खराब करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टोटल 24 कुंडली बननी चाहिए। लोग कहते हैं कुंडली मेरे पास में है, कुंडली होने से नहीं होता। जब तक पूर्ण विश्लेषण नहीं होगा, हम आज छोटी सी छोटी बीमारी में डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं एक्सरे कराओ, सीटी स्कैन कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, टीएमटी कराओ, फलाना कराओ। जब सारा टेस्ट होता है तब उसका डायग्नोसिस होता है। उसी तरह से जब कुंडली 24 बनती है तो 24 कुंडली लोग क्यों नहीं बनवाते, क्यों नहीं बनाते लोग? तो आप पूरी 24 कुंडली बनवा करके इसकी उपाय कर लें। कुंडली बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रहा है। साथ साथ जो परिस्थिति बनता है, आप अपने इरिटेशन पर कंट्रोल रखें, गुस्से पे। आपको जब मनपसंद काम नहीं होगा तो गुस्से भी आपको आ जाएंगे। और कुंडली कह रहा है कि जनवरी 16 से आपकी परेशानी धीरे 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 बढ़ती जा रही है, जो जुलाई 23 तक रहेगा। जुलाई 23 तक आपकी कुंडली से समय बिल्कुल रिवर्स जा रहा है। अब रह गया 3 साल, हमें तो भाई 3 मिनट भी भारी पड़ता है। बस उपाय करेंगे, यदि समस्या सही है तो सही समाधान भी मिल जाएगा। बिल्कुल भूपेंद्र जी, जैसा अभी गुरुजी ने आपकी जन्म कुंडली देखी उसके आधार पर बताया, आप कहाँ तक सहमत है? आपसे हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, पूर्ण तौर पर सहमत है। देखिए भूपेंद्र जी, आने वाले 3 साल भी बहुत ज्यादा कष्टदायक हो सकते हैं आमिर अगर जी, आप उपाय नहीं सबसे बड़ी करेंगे। बातें हैं जी गुरुजी। हमें तो कभी कभी झेलना पड़ जाता है हाँ। कि बाद में दर्शक कह देते कि गुरुजी आपका अपना कॉल होता है क्या? सब कहते हैं सही है सही है। दर्शकों को विश्वास रखें, यदि ऐसा करना होता तो मैं कभी आपको ये नहीं कहता, हमारे आमिर जी कभी ये नहीं कहते कि इस कार्यक्रम में समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पास भी लोग दिखाने के लिए आते हैं, इतनी लंबी लंबी लिस्ट लेकर के आते हैं। मैं कहता रखो पास में, ज्योतिष को समस्या बताना, पर ज्योतिष रहा कहाँ? तो इसी कारण से आपको हम कहते हैं कि ऐसा जगह संपर्क करें, ऐसी जगह कुंडली बनाएं जहाँ की पहले उनसे बात करें कि आपकी समस्याओं को बताते हैं कि नहीं बताते हैं। कोई भी ज्योतिष हो, यदि आपकी समस्या को खुद बता देंगे तब कुंडली बनवाए। और उनको पूछ लें कि महाशय जी आप 24 कुंडली बनाएंगे कि नहीं तो फिर आपको जीवन में लाभ नहीं मिलेगा। और रोटी कपड़ा और मकान की तरह आपके लिए आवश्यक है। यदि आपको लग रहा है कि मैंने सही कहा है, आप विश्वास रखें, सही इसका निदान भी हो जाएगा। बस आवश्यकता है आपको संपर्क करने की।
आगे बढ़े। बिल्कुल, आप अपने संपर्क करके अपने जीवन का पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार, भतीजी है। जी क्या नाम बताया आपने? भतीजी ज्योति रानी, ज्योति रानी आपकी भतीजी। भतीजी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। जी, डेट ऑफ बर्थ बताया अपनी भतीजी की। 15 मार्च 1985। 16 मार्च। टाइमिंग बताइए। 6:57 PM। 6:57 PM। बर्थ प्लेस? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। ज्योति जी की आपके पास जन्म कुंडली है सर? हाँ जी, पास में नहीं है। जी, पास में नहीं है तो चलिए लाइन पर रहिए, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। बहुत प्यारा नाम है ज्योति, लेकिन ज्योति के साथ एक बहुत बड़ा समस्या लग जाता है। ज्योति में क्या होता है कि ज्योति तो खुद प्रकाश देता है, लेकिन अपने नीचे अंधेरा रख लेता है। दीपक तले अंधेरा, जस्ट वही कुंडली इनकी स्थिति है। कन्या लगन की कुंडली है, राशि हो रखे हैं मकर राशि। सबसे पहला नेगेटिव जो है इसमें, आप ध्यान देंगे मेरी बातों को। दर्शकों, मैं दिल से कह रहा हूँ, कभी ग्रहों को नजरअंदाज ना करें। हम किसी को आयु नहीं बढ़ा सकते। कोई इंसान यदि किसी को मार नहीं सकता है, ना उसको कुछ कर सकता है, ना आयु बढ़ा सकता है, संभव नहीं है, चाहे ज्योतिष का बाप क्यों नहीं आ जाए। लेकिन हम समस्याओं को समाधान जरूर कर सकते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। ये मैंने आपको शब्द इसीलिए कहा है कि इनकी कुंडली के अष्टम घर, कुंडली किसी का भी हो, लग्न कुंडली का 8वां घर जो होता है वो आयु का होता है, और इनके 8वें घर से कालसर्प दोष तो बना ही है, साथ साथ मंगल राहु का बना हुआ है अंगारक योग। तो ऐसे बच्चों को कभी भी अग्नि से भय होता है और अग्नि का शिकार हो जाती है, चाहे गैस फट जाए, चूल्हा जल जाए, कुछ हो जाए, घटना घटा देगा आपको। तो पूरी 24 कुंडली बनवा करके इसको समस्या का समाधान करवा लें, कारण कि इस कुंडली में इनकी कैरियर, इनका मैरिज लाइफ और इनके संतान सुख तीनों का तीनों डिस्टर्ब बता रहा है। कारण इनके नमाज कुंडली में बना हुआ है पूर्ण केमदुम योग चंडाल दोष, और जो इनका लगन कुंडली है, लगन कुंडली में गजकेसरी योग तो है, लेकिन गुरु इनका नीच का बैठा हुआ है पंचम घर में। तो उन शिक्षा में परेशानी देना, करियर में परेशानी देना, विवाह में बाधा होना, विवाह हो गई तो सही सही चलने नहीं देना, संतान सुख में परेशानी होना, और जो सबसे बड़ी बात है, इनकी पूर्ण अपने जीवन पर ही खतरा लटका हुआ है। इनके जीवन पर यूं तलवार लटका हुआ है। कौन? अंगारक योग और कालसर्प दोष। तो पूरी 24 कुंडली बनवा करके इनकी समस्याओं को समाधान कर दें। हमें जहाँ तक लग रहा है कि ऐसे बच्चों को मैरिज लाइफ काफ़ी ख़राब करता है, और ये आज की बात नहीं है। कालसर्प दोष बना हुआ है, जब से राहु का दशा चल रहा है तब से बच्चे परेशान हैं आपके, और वर्तमान समय जब हम देख रहे हैं कि मई 15 से तो इनकी परेशानी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। बिल्कुल, जैसा भी ज्योति जी के बारे में बताया गया है सर, आप कहाँ तक सहमत हैं, आपसे जानना चाहेंगे। अजी राशि तो इसकी धनु आ रही थी, गुरुजी ने तो वो राशि मकर राशि बताई थी। आपने डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए, दोबारा बताइए। 15 मार्च 15 मार्च ना? हाँ जी। आपने 16 मार्च कहा था कि 15 मार्च कहा था? आपने 16 लिखवाया था सर। अगला कॉल लीजिए, 15 मार्च। अगला कॉल लीजिए, अपना समय फालतू का समय चलिए, नहीं आप है। डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग दर्शकों एकदम आप समय सही गलत हमें देंगे, टाइम बताइएगा। गलत देंगे, जिंदगी में कभी हम सही नहीं बता पाएंगे। आगे बढ़िए। बिल्कुल, अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। पंचम, जी कहाँ से बात कर रहे हैं मंजू जी? दिल्ली से बोल रहे हैं जी। जी, किसके बारे में जानना है? अपने बारे में। अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 3/12/1962। टाइमिंग बताएं। 2:25 AM। 2:25 AM। बर्थ प्लेस बताएं। पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। 2:25 जी AM। एक बार डेट ऑफ बर्थ रिपीट कर लीजिए सबसे एक बार डेट ऑफ बर्थ। आप 3 दिसंबर 1972 बताया आपने मैडम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी 2:25 AM। जी जी। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस पालमपुर, हिमाचल। हाँ जी, हाँ जी। जी, लाइन पे ये जन्म कुंडली है आपके पास अपनी? हाँ है, मुझे याद है, पता मुझे। जी जी, है मेरे पास। रहिएगा। ये डेट ऑफ बर्थ किनका है? मेरा अपना। अच्छा पता है। अपना है। ये आपकी कुंडली कन्या लगन की हो रही है, राशि तुला राशि हो रखे हैं इसमें। हाँ जी, जी ना। सही बात जी। सबसे पहले आपकी कुंडली में गुरु राहु का बना हुआ चंडाल दोष। गुरु मूल त्रिकोण राशि में तो हैं, लेकिन राहु के साथ बैठ करके चंडाल दोष बना दिए। और कन्या लगन की कुंडली में सप्तम घर मतलब पति का या पत्नी का, तो सप्तम घर का जो मालिक है वो गुरु हो जाते हैं, और वो कहाँ बैठा हुआ है? राहु के साथ। देव गुरु बृहस्पति किसके साथ हैं? पाप ग्रह के साथ, दैत्य के साथ,
राहु के साथ, तो गुरु राहु का यहाँ बन गया चंडाल दोष। तो परिस्थिति क्या करेगा, यदि आपका टाइम सही है तो ऐसे बच्चों को ऐसी महिलाओं को मैरिज लाइफ तो बिल्कुल ख़राब कर देता है। हम सबसे पहले आपके साथ जानना चाहेंगे कि आपकी वैवाहिक जीवन कैसी है। सर ये मकर मेरे ये गलत आ रहा है। कन्या लगन तो ठीक है, राशि मेरी वो है मकर है और राहु नहीं है, राहु मंगल घर में है। आपने डेट ऑफ बर्थ क्या दिया है? मेरा 2-3 की रात है, 3/12/1962। बात अभी पूछे 72 था, बोले हाँ, फिर कर रहे हैं 62। 72 नहीं सर, 62 है। 62 क्या बात कर, अभी आपको आमिर जी ने रिपीट किया कि मैडम 72 है, तो आपने कहा हाँ, आप कह रहे हैं 62 है। क्या आप लोग आज उनकी भी वही हाल है, आपका भी वही प्रॉब्लम निकल गया। 3/12 आपको इसीलिए मैंने आमिर जी को बोला था कि आमिर जी आप रिपीट कर लीजिए। आपको रिपीट करके पूछा गया है कि मैडम 1972 है, आपने कहा जी जी, और अभी आप कह रहे हैं 62 है। चलिए आते हैं, कोई बात नहीं है। कन्या लगन है, मकर राशि है, ठीक है। अब ये कुंडली आपको याद है? हेलो, याद है सर, याद है। याद है। तो आपके पंचम घर में चंद्र शनि केतु बैठा हुआ है एक साथ। जी, चंद्र शनि का 20 दोष बन गया, चंद्र केतु का ग्रहण योग लग गया, और शनि केतु का बन गया पितृदोष। और एकादश घर में नीच का मंगल बैठा हुआ है राहु के साथ, वो बन गया अंगारक योग, जिसकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे। आपके कोई बच्चे भी परेशान हैं? जी नहीं बच्चे, जी जी सर। आपकी जो कुंडली है पंचम घर जी सर। संतान का होता है, तो इस कुंडली से गणना हो रहा है कि ऐसी महिलाएं का बच्चे को कोई ना कोई समस्याएं होती है, चाहे आपके संतान को संतान सुख प्रॉब्लम हो, विवाह में प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे का करियर में प्रॉब्लम हो, ये आपकी कुंडली की गणना हो रही है। दूसरी बात क्या हो रखा है इसमें भी आपके सप्तम घर के मालिक जो हैं वो चले गए हैं छठे घर में। तो किसी घर का मालिक जब अपने से पीछे चला जाता है ना, तो उसको सुख को व्यय कर देता है। और यहाँ पे सप्तम घर पर राहु का भी दृष्टि है और शनि का भी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली, इस कुंडली ने भी आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी तो बता रहा है, कहीं इसमें कहीं दो राय नहीं है। दूसरी बात, कन्या लगन की कुंडली और शुक्र जो है मूल त्रिकोण राशि धन स्थान में, तो ऐसी महिलाओं को कुछ न कुछ प्रोफेशनल भी होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं कि दशा क्या जा रहा है, तो दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। कन्या लगन की कुंडली में शनि का दशा बहुत कारक होता है, और इसके बावजूद भी आपको ज्योतिष को फ़ोन करना पड़ रहा है। इसका कारण है अंगारक योग, विष दोष, पितृदोष और ग्रहण दोष का बनना। ये चार योग आपके लग्न कुंडली में ही बने हुए हैं। एक तरह से कुंडली कर रहा है, ऐसी महिलाओं के पास इतना पैसा होना चाहिए कि दान करते करते थक जाएंगे। तो दूसरी ओर कह रहा है कि पैसा फंस जाना, इनकम का स्रोत नहीं होना, है ना, संतान को परेशानी होना, आपके पर्सनल लाइफ में परेशानी देना, स्वास्थ्य संबंधित को परेशानी देना, ये सारी समस्याओं को घेर रखा है। जी, जैसा आपके बारे में बताया मंजू जी, कहाँ तक सहमत है, आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है सर, कुछ ज़्यादातर बातें ठीक हैं। जी जी, देखिए ज़्यादा बातें ठीक हैं और सारी बातें भी आगे भी और भी ठीक निकलेंगी। जब 24 कुंडलियां बनवाएंगे, आप ज्योतिष से परामर्श लेंगे। आमिर जी 2 मिनट के अंतराल में कभी ज्योतिषी नहीं हो पाती। देख के गुरु जी, ये माता रानी का आशीर्वाद है कि आपको मैं कहता हूँ, तो अब 98% लोग कहते हैं बिल्कुल आपने सही कहा, बोल्डली बोलते हैं 2 मिनट में ज्योतिषी कभी नहीं हो सकता। आपको ट्राई करना है, आप एक फीस जमा कीजिए और देखिए मिल करके, आपकी पूरे जीवन का इतिहास नहीं खोल दिया तो शिवानंद नाम नहीं। आगे बढ़िए। कुंडलियां हकीकत बताती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉलर से बात करते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। पूनम। हाँ जी मैडम, नाम बताएं अपना। हाँ जी, पूनम नाम है। आपको प्रणाम गुरु जी। जी आशीर्वाद। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? थोड़ा तेज बोलिए, बहुत धीरे बोल रही हैं आप मैडम। हाँ जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, मुझे भाई के बारे में पूछना है। 26/9/1983। 26/9/1983। टाइमिंग बताएं। रात के 10 बजे। रात के 10 बजे। बर्थ प्लेस दिल्ली। नाम क्या है आपके भाई का? राजेश। राजेश। हाँ जी। 26/9/1983 बताया ना मैडम? हाँ जी। 10 बजे रात का दिल्ली का जन्म स्थान है। राजेश जी की जन्म कुंडली है आपके पास बनी हुई? नहीं जी, नहीं है तो है। सही, पर मेरे पास नहीं है। अच्छा, इनकी पूरी लाइफ गोल है बेटा। ये वृषभ लगन की कुंडली है और राशि भी वृषभ राशि है। इनके लग्न में ही बना हुआ है चंद्र राहु का ग्रहण योग। और कुंडली जहाँ भी हो आप खोल के देख लेना, इनका चंद्रमा के आगे भी खाली है और पीछे भी खाली है। पूरा लाइफ ऐसे बच्चों को खाली कर देता है और धीरे धीरे ऐसे बच्चे चल जाते हैं डिप्रेशन में। नंबर 2, सप्तम भाव, जहाँ से हम विवाह देखते हैं, सप्तम घर में भी
गुरु केतु का बना है चंडाल दोष, और नवमांश कुंडली में सप्तम भाव से बना है पाप कर्तरी योग। तो ऐसे बच्चों को वैवाहिक जीवन बिल्कुल नष्ट कर देता है, विवाह नहीं होने देगा, और विवाह हो जाएगा तो चलने नहीं देगा, और ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे चल जाते डिप्रेशन में, स्वास्थ्य संबंधित भी परेशानी देता है। आपके भाई की विवाह हो गई है? हेलो तो हेलो, हाँ जी, हो गई है शादी। हो गई है। तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके इनकी पूरी 24 कुंडली बनवा लें, या तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब कर देगा, अन्यथा इनको पति पत्नी में टेंशन दे करके डाइवोर्स तक का नौबत ला देगा, और इनको भी करियर में और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देगा। क्योंकि लग्न से ही बना हुआ है ग्रहण योग और केंद्रम योग। सीधी सी फार्मूला है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। सब कुछ रहते हुए ऐसे बच्चों को सुख नहीं होने देता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली है तो दशा क्या जा रहा है। दशा हम देख रहे हैं तो इनका चल रहा है राहु में चंद्रमा का। तो इस कुंडली के अनुसार जुलाई 19 से, मतलब लगभग 1 साल से इनका समय रिवर्स जा रहा है, जो आने वाला मार्च 25 तक समय इनका डिस्टर्ब है। पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके उपाय करवाइए, जो इनको अच्छा लाइफ मिले और अच्छा पारिवारिक सुख मिले। बिल्कुल, जैसा राजेश जी के बारे में भी बताया गया है, आप कितना संतुष्ट हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, बातें तो यही है सर। देखिए, बातें पूरी तरह से सही है। तो एक बार से ज्योतिष से परामर्श लीजिए, 24 कुंडलियां बनवाई, क्योंकि केवल 2 कुंडलियों से ही जीवन के बारे में जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी, उसके उपाय नहीं मिलेंगे। जब 24 कुंडलियां बनवाएंगे, अच्छे ज्योतिष से मिलकर परामर्श लेंगे तो जीवन का कल्याण हो पाएगा। क्योंकि ये कार्यक्रम एक ऐसा ही है ज्योतिष का, जहाँ पर आप लोगों को सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि गुरुजी खुद बताते हैं। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, कुछ कॉलर और है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हरिंदर कौर। हरिंदर कौर जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं अमृतसर पंजाब से बात कर रही हूँ। किसके बारे में जानना है आपको? मुझे अपने बारे में जानना है सर। डेट ऑफ बर्थ आपकी? 17 अगस्त 1988। 17 अगस्त 1988। टाइमिंग बताएं मैम। रात को 11:55 की है सर। 11:55। बर्थ प्लेस? अमृतसर पंजाब। अमृतसर। 17 अगस्त 1988। जी। टाइम भी बता दीजिए। टाइम 11:55 PM। जी मैडम, जन्म कुंडली है आपके पास अपनी? जी, बनी हुई है, पहले जो बनी होती है जी, बनवाई हुई है। जी, लाइन पर ही है। अब वृषभ लग्न की कुंडली है, राशि कन्या राशि हो रखे। प्राय मैं सुनता हूँ ज्योतिष कहते हैं या लोग कहते हैं कि लग्न में गुरु हो केंद्र में, तो फिर कहने का क्या। दर्शकों, मैं बार बार कहा है कि एक ग्रह को देख करके, एक कुंडली को देख करके ज्योतिषी करना कभी भी संभव सटीक नहीं होता। और आपकी अच्छी कुंडली है, अच्छी कुंडली है, सुनते 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 बच्चों का पूरा उम्र निकल जाता है। आपकी जो कुंडली है इसमें नवमांश कुंडली में 3 खराब योग बना हुआ है। शनि राहु सूर्य गुरु एक साथ बैठे हुए हैं। गुरु राहु का चंडाल दोष लग गया, सूर्य राहु का ग्रहण योग लग गया, शनि राहु का पितृ दोष बन गया। ये कहाँ बना हुआ है? आपके नवमांश कुंडली में। और नवमांश क्या होता है? विवाह का होता है या वैवाहिक जीवन का होता है। तो ये निश्चित रूप से ये इंडिकेशन देगा कि ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता है, विलम्ब से विवाह होता है, और विवाह हो जाता है तो चलने में परेशानी होती है। आपकी मैरिज हो गई है? जी नहीं, अभी नहीं हुई। मैंने अभी क्या कहा बेटा? कि ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता है। यू आर नॉट माई फैमिली, यू आर नॉट माई पड़ोसी। हमारे न पड़ोसी हैं आप, न मेरे परिवार हैं। आपकी कुंडली देख कर ही मैंने बताया। अधिकतर लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ कि वो बच्चों को करियर में 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं। जब करियर खराब होता है ना, तो बच्चे का लाइफ भी खराब होता है और बच्चे भी परेशान होते हैं। उसी तरह से वैवाहिक जीवन में लोग 15 लाख 20 लाख 30 लाख 10 लाख खर्च कर देते हैं। जब शादी टूटती है तब समझ में आता है क्या होता है। तो यदि आपके माता पिता भी कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि मैंने सटीक बताया है, तो मैं तो किसी को बुलाता नहीं, चाहे आमिर जी, मैं सीधे कहता किसी अच्छे ज्योतिष से मिलिए। लेकिन आपको मैं खास करके निवेदन करूँगा कि आप एक बार मिलने का प्रयास करें। अभी कोरोना संक्रमण चल रहा है, 99% ऑनलाइन काम हो रहा है और बहुत सक्सेस काम हो रहा है। आपकी कुंडली से मैंने आपको सीधे कह दिया कि ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होता है, विवाह होता है तो चलने नहीं देता है। आपने कहा कि विवाह नहीं हुई है, इसका मतलब बिल्कुल कुंडली सटीक है और मेरी एनालिसिस भी सटीक है। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि मेरी विवाह कब होगी, तो वो मैं बता ही नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? मेरे पास गाड़ी तो है, लेकिन पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो जब तक पेट्रोल डालेंगे नहीं तो गाड़ी चलेगी कहाँ से? तो इसलिए आप एक बार मिलने का प्रयास करें। बिल्कुल हरिंदर जी, एक बार आप मिलने का प्रयास जरूर कीजिए। बाकी जितना भी गुरुजी ने बताया, आप कितना सहमत है, आपसे हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ सर से, और आई ट्राई टू मीट मिस्टर जी।
बिल्कुल। हाँ, कोशिश कीजिए एक बार मिलने की। बाकी उसके बाद जब 24 कुंडलियां मिलेंगी उसके बाद उपाय आपको बताए जाएंगे क्या करना है, जिससे जीवन की परेशानियां दूर हो पाएंगी। नहीं आमिर जी, मैं एक चीज़ और देखता हूँ, जी, ये गुरुजी। लोगों की माँ कुछ एक्चुअल में क्या है, कुछ ज्योतिष जी, कुछ ब्राह्मण जी लोग भी जैसे होते हैं कि लोगों को कन्विंस कर देते हैं गलत। हाँ। मैंने देखा है, मैं भी कार्यक्रम देखता हूँ। जी, 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 जी। जैसे मैंने कितनी कुंडली में देखा है, लिखा रहता है आप पूजा करोगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं फ़ोन करके, गुरुजी हमको फला ज्योतिष बोला पूजा करोगे तो आप उल्टा हो जाएगा। हम जानना चाहते हैं किस बाइबल में, किस धर्म में, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पूजा करने से नुकसान होता है। तो हम ऐसे ज्योतिष से निवेदन करेंगे हाथ जोड़ करके कि लोगों को दिग्भ्रमित ना करें। ऐसे ज्योतिष दिन भर खुद घंटी बजाते रहते हैं और ग्राहक को कहते हैं कि आप पूजा करोगे तो नाश हो जाएगा। तो इस तरह से लोग दिग्भ्रमित होकर के परेशान हो जाते हैं। तो हम आपसे बार बार निवेदन करने का प्रयास करते हैं कि आप ऐसा जगह मिले जहाँ आपको पूर्ण संतुष्टि मिले और इसको उपाय करें। रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन में आवश्यक है। उसी तरह से कुछ लोग ये कन्विंस करते हैं लोगों को, अभी पितृपक्ष है पूजा मत करो, मलेमास है पूजा मत करो। मलेमास में, पितृपक्ष में कभी पूजा मना नहीं होता है। हाँ, इसमें मना होता है आप विवाह नहीं कर सकती, गृह प्रवेश नहीं हो सकता, दुरागमन नहीं हो सकता, कोई नया व्यापार स्टार्ट नहीं हो सकता। ये कुंडली का जो एनालिसिस होता है, इनके जो अशुभ योग निकलते हैं, जैसे केंद्र योग, ग्रहण योग, चंडाल योग, जो भी निकलते हैं, इसके लिए आपको जितना खराब समय पकड़ाएगा ना उतना आपको शुभ लाभ देगा, अच्छा लाभ देगा। जैसे पितृपक्ष चल रहा है, बहुत टॉप का है, फिर मलेमास शुरू होने वाला है, बहुत टॉप का है। तो यही समय है आपको पूरी कुंडली बना करके इसके निवारण करने की, तो आपको सही और अच्छा लाभ मिल सके। बिल्कुल दर्शकों, पूजा पाठ करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, धर्म अध्यात्म से जुड़ते हैं, तो आप अपने जीवन को बदल पाते हैं। क्योंकि उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, यही एक ऐसा समाधान, एक ऐसा रास्ता आपके जीवन का होता है जो आपको हर परेशानी से निकालता है। और ये कार्यक्रम एक ऐसा ज्योतिष का एक मात्र कार्यक्रम है जो आपको हकीकत से रूबरू कराता है, जो आपके जन्म कुंडली के आधार पर आपको हकीकत बताता है कि आपके जीवन में ये परेशानियां, ये कठिनाइयां। कोई और ऐसा ज्योतिष का कार्यक्रम नहीं है दर्शकों जहां पर आप लोगों को इस तरह से परेशानियां बतानी पड़ती हों। तो यहाँ मुझे खुद बता देते हैं सारा कुछ A to Z आपके जीवन के बारे में कि ये दिक्कत, ये परेशानियां आपकी जिंदगी में है। ना कि आपको खुद पूछना पड़ता कि गुरुजी शादी नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा है, ये दिक्कत है। पर नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ केवल आपको सही समय, सही जानकारी लेकर जुड़ना। उसके बाद गुरुजी खुद आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, उनके लिए आपको क्या कुछ करना। और जिन दर्शकों का अभी कॉल नहीं लगा वो सुबह 9 से 10 बजे गुरुजी से बात कर सकते हैं। गुरुजी का नंबर आप सभी की टीवी में फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पे कॉल कर आप गुरुजी से सुबह 9 से 10 बात कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। गुरुजी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।